अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 क्या हाल है आपके? सब लोग ठीक हैं? जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, तो इसलिए हमने आपकी स्टडी के अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो लेक्चर का आगाज़ किया है। तो आज क्लास 2 के साइंस सब्जेक्ट पे फ़र्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट है साइंस और इंशाल्लाह इसके फ़र्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए फ़र्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 1 नीचे लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स। तो ये यूनिट जो है इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स होती हैं जानदार चीज़ें। लिविंग मीन जानदार, थिंग्स मीन चीज़ें। तो जानदार चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पेज के एंड पे आएँ तो एक लाइन में लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे, प्लांट क्या होते हैं? पौधे। एनिमल क्या होते हैं? जानवर। पौधे और जानवर ज़िंदा यानी जानदार चीज़ें हैं। तो लिखो है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। हमें पता चला कि पौधे और जानवर जानदार चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे लिविंग थिंग्स। देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, साथ साथ आपको मतलब भी बताता जाऊंगा। देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ज़मीन पे बहुत सी जानदार चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग यानी जानदार चीज़ें बढ़ सकती हैं, इनकी बढ़ोतरी हो सकती है। ईट खा सकती हैं। ब्रीथ सांस ले सकती हैं। मूव चल सकती हैं। एंड हैव बेबीज़ और इनके बच्चे होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि ये लिविंग थिंग की प्रॉपर डेफिनेशन है। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? डैट कैन ग्रो, डैट कैन ईट, डैट कैन ब्रीथ, डैट कैन मूव, डैट हैव बेबीज़। कि वो चीज़ें जो बढ़ सकती हैं, जो कुछ खा सकती हैं, जो सांस ले सकती हैं, जो चल फिर सकती हैं और जिनके अंदर रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़्म होता है, यानी जिनसे उनके बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं, वो क्या होती हैं? वो जानदार चीज़ें होती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग थिंग। इससे हमें पता चला कि पौधे और जानवर जो हैं वो जानदार चीज़ें हैं। आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स जो होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स जो होते हैं आपको पता है कि अपने फूड खुद बना लेते हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर जो होता है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो प्लांट्स बेसिकली फ़ूड खाते हैं, लेकिन उनका फ़ूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ भी करते हैं। आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ करैक्टरिस्टिक इसमें नहीं हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर करैक्टरिस्टिक इसके अंदर पाए जाते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस भी करते हैं। प्लांट के सीड जो होते हैं वो आप अगर बोते हैं तो उससे आगे नए प्लांट्स बन जाते हैं। एनिमल्स आपको पता है उनके अंदर भी ये सारे करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। एनिमल ग्रो कर सकते हैं। पहले छोटा सा एनिमल होता है, फिर बड़ा हो जाता है। एनिमल जो होते हैं वो खाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं। तो ये बेसिकली इससे हमें साबित हो रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे और जानवर जो हैं वो जानदार चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग जो हैं वो बढ़ सकते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है, उनकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में पिक्स में देख रहे हैं कि पहले पप्पी छोटा सा कुत्ता है, डॉग, उससे बड़ा जब फुल मुकम्मल वो बढ़ोतरी कर जाता है, ग्रो कर जाता है, तो उसे जब मैच्योर हो जाता है तो उसे डॉग कहते हैं। उसके बाद काइटन, छोटी सी बिल्ली, जब ये बड़ी हो जाती है तो कैट बन जाती है। इसी तरह अगर आप देखें सीड, छोटे छोटे सीड्स हैं, इसको जब हम बोते हैं तो उससे प्रॉपर प्लांट बन जाता है। तो साथ प्लांट देखें तो उसका साइज़ बड़ा है। इसी तरह चिक, अंडे से जब चूज़ा निकलता है तो उसका साइज़ छोटा होता है, उसके बाद वो ग्रो करता है और प्रॉपर एक चिकन बन जाता है। तो आपको समझ आई होगी पहले पॉइंट की कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग जो होती हैं इनकी बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ जी, इसी तरह नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएंगे पेज नंबर 3 पे, तो उसके फ्रंट में आप देखेंगे तो फ्रॉग का एक प्रॉपर लाइफ साइकिल दिया गया है। सबसे पहले एग लेस डाउन होते हैं, एग से टेडपोल बनता है, टेडपोल से प्रॉपर फ्रॉग बन जाता है। तो बेसिकली ये ग्रोथ है। मीन के पहले जो एग था, एग से टेडपोल छोटे साइज़ का फ्रॉग निकला, उसने ग्रो किया तो वो प्रॉपर एक फ्रॉग बन गया। अब हम आज की रीडिंग में इतना ही काफ़ी है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो हमने पेज रीड किए हैं इनमें से एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे हम सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज की तरफ।
इस चैप्टर की एक्सरसाइज में अगर आप एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम पढ़ते हैं। नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू। 5 चीज़ें बताएं जो जानदार चीज़ें करती हैं। मतलब कोई भी ऐसे 5 चीज़ें जो जानदार चीज़ें परफॉर्म करती हैं, ये 5 काम वो बताने हैं। तो हमने पहले पढ़ लिया है कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो पहला लिविंग थिंग के कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा था? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। नंबर 2, लिविंग थिंग्स कैन ईट। नंबर 3, लिविंग थिंग कैन मूव। नंबर 4, लिविंग थिंग कैन ब्रीद। नंबर 5, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस या हैव बेबीज़। तो ये 5 पॉइंट हैं जो लिविंग थिंग्स कर सकती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये पॉइंट इनके आगे लिखने हैं। नंबर 1 जो ए के सामने आप लिखेंगे लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, तो सिर्फ सिंपली आप लिख देंगे कैन ग्रो। नंबर बी दूसरे पॉइंट के सामने आप लिखेंगे लिविंग थिंग्स कैन ईट। नंबर सी लिविंग थिंग्स कैन मूव। नंबर डी लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। नंबर 5 लिविंग थिंग कैन ब्रीद। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैच द बेबी टू इट्स पेरेंट। बेसिकली बेबी को उसके पेरेंट से मैच करना है। ये एक ही लिविंग थिंग के 2 नाम हैं। एक वो नाम जब वो छोटा होता है, दूसरा वो नाम जब वो मैच्योर हो जाता है। तो जब बेबी होता है, पहला हम पढ़ते हैं पप्पी। जब डॉग जो होता है वो बेबी होता है तो उसे पप्पी कहते हैं। जब वो बड़े साइज़ का मैच्योर डॉग बन जाता है तो फिर उसे डॉग कहते हैं। उसके बाद कॉफ। जब गाय का बच्चा छोटा होता है तो उसे कॉफ कहते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाती है ये हो जाता है तो उसे काऊ कहते हैं। इसी तरह जॉय। जब कैंगरू जो होता है उसके बेबी को हम जॉय कहते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसे कैंगरू कहते हैं। उसके बाद सीड। जब प्लांट जो होता है, आपको पता है पहले छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो हम बोते हैं। उसके बाद जब हम उन्हें कल्टीवेट करते हैं उसके बाद बड़े साइज़ का एक पौधा बनता है जिसे हम प्लांट कहते हैं। तो आपने मैच कर लेना है पप्पी को डॉग से, कॉफ को काऊ से, जॉय को कैंगरू से, सीड को प्लांट से। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं, ये अच्छी तरह आपने अपनी बुक्स के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। आज का लेक्चर एंड हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, काम आपने ध्यान से करना है, अपनी स्टडी को अच्छी तरह जो भी वीडियो लेक्चर में हमने पेज पढ़े हैं उन्हें रीड करना है, और जो क्वेश्चन किए हैं उनको सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।